हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.11 और 5.12 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.11 को सॉल्व करते हैं। A truck starts from rest and accelerate uniformly at 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. इसमें बोल रहा है कि एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से और उसके बाद उसमें जो एक्सेलरेशन होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड और स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद ये एक स्टोन जो ट्रक के टॉप पर एक पर्सन खड़ा है वह एक स्टोन को ड्रॉप करता है और उसका जो हाइट है ग्राउंड से पर्सन का वह 6 मीटर दिया गया है। तो हमें बताना है व्हाट आर द फर्स्ट बताना है वेलोसिटी और सेकंड बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड। और 10 सेकेंड के बाद वह ड्रॉप करता है तो हमें 11th सेकेंड में उसका वेलोसिटी जो स्टोन का वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन बताना है। तो आइए देखते हैं, एक ट्रक है और इस पर इसके टॉप पर एक पर्सन खड़ा है और उसके हाथ में एक स्टोन है और ट्रक स्टार्ट होती है और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यह पर्सन 10 सेकेंड के बाद स्टोन को ड्रॉप कर देता है। यह पर्सन जब स्टार्ट होती है उसके 10 सेकेंड के बाद स्टोन को ड्रॉप कर देता है। तो हमें बताना है कि इसका वेलोसिटी 11 सेकेंड में यानी 10 सेकेंड के बाद ड्रॉप करता है तो 11th सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है स्टोन का वो बताना है और साथ में उसका एक्सेलरेशन भी बताना है। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, जब यहाँ से 10 सेकेंड के बाद स्टोन को ड्रॉप किया तो स्टोन कैसे मूव करेगा। तो देखिए, जब स्टोन को ड्रॉप किया तो 10 सेकेंड के बाद तो उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और वह वेलोसिटी कितना होगा, वह वेलोसिटी होगा हम अभी निकालेंगे क्योंकि यह जो ट्रक है वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वह एक्सेलरेट हो रहा है। तो और ट्रक पर जो पर्सन खड़ा है यानी उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा और उसके हाथ में जो स्टोन है उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा 10 सेकंड तक। और जैसे ही इस स्टोन को ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है स्टोन का उस पर एक एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स जितने समय तक कोई बॉडी पर लगता है फोर्स बस उसके बाद स्टॉप हो जाता है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाना बंद कर दें तो आगे से के लिए वह कंटिन्यू नहीं रहेगा फोर्स। तो लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगा। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हम निकाल लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में स्टोन को जो ड्रॉप किया गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉप करते समय उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और उसका वैल्यू g के इक्वल होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना था, 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे और उसका एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम 10 सेकेंड के बाद उसका जो वेलोसिटी क्या होगा हम इजीली निकाल सकते हैं। v इक्वल टू ए टी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन में जो आपने स्टडी किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उससे हम 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा ट्रक का तो उसको हम निकाल लेंगे। जो ट्रक का वेलोसिटी होगा वही पर्सन का वेलोसिटी होगा और वही स्टोन का वेलोसिटी होगा क्योंकि वह साथ में है, तीनों पर एक्सेलरेशन लग रहा है और तीनों साथ में है। तो फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर 10 सेकेंड v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 10 है तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी 10 सेकंड के बाद जो स्टोन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वह 10 मीटर पर सेकंड है और यह वेलोसिटी
कंटिन्यू रहेगा, 11 सेकंड में भी कंटिन्यू रहेगा, 12 सेकंड में भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जिसके कारण जो उसका वेलोसिटी होगा वह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक बार जो स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। At t equal to 11 second, the horizontal component Vx of velocity remains unchanged. That is Vx equal to 20 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा 11 सेकेंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, उसके बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे भी इसका वेलोसिटी निकालेंगे। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन इक्वल टू v प्लस यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल देंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर u भी जीरो है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जब स्टोन को ड्रॉप किया जाता है 10 सेकेंड में, तो उस समय इसका जो है वेलोसिटी जीरो है वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक्सेलेरेशन 10 है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, और हमें 11th सेकेंड में इसका वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11th सेकेंड में इसका वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पूछा गया है। तो 11th सेकेंड में हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो 10 सेकेंड में वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो था, तो 11 सेकेंड में एक सेकेंड में कितना चेंज होगा, तो हम टाइम को कितना लेंगे, एक लेंगे, क्योंकि इनिशियल हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो टाइम को मेजर करना चालू करेंगे वह 10 सेकेंड के बाद मेजर करना चालू करेंगे। तो 10 सेकेंड से 11 सेकेंड वह एक सेकेंड का डिफरेंस होगा, तो हम उसको हम टाइम को एक सेकेंड कंसीडर करेंगे। तो भी हो जाएगा इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 11th सेकेंड में वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वह 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हम इसका हमें ये स्टोन का 11th सेकेंड में हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी मालूम है और वर्टिकल वेलोसिटी भी मालूम है, तो इसका हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट है और वी वाई वर्टिकल डायरेक्शन का। तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 10 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर रूट, यानी 22.36 मीटर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया ये 22.36 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसका डायरेक्शन ये होगा, तो हम डायरेक्शन को भी निकालेंगे। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। तो हम जो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा एंगल को हम निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन हमें मालूम चल जाएगा। तो इस ट्राइंगल में देखते हैं टेन थीटा क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई ये हो गया और वी एक्स ये हो गया, तो टेन थीटा हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, तो थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स वी वाई कितना है, वी वाई 10 है और वी एक्स 20 है, तो 10 इनवर्स 10 बाई 20, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 0.5, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 26.57 डिग्री, यानी थीटा होगा 26.57 डिग्री। यह किसके साथ एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है उसके साथ एंगल बनाएगा 26.57। आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन फ्रॉम द ट्रक द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बिकम जीरो। अब हमें सेकेंड पार्ट निकालना है इस क्वेश्चन का, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं होगा। आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन फ्रॉम द ट्रक द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिकम जीरो। जब को स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाता है तो उसके बाद स्टोन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। As the stone continue to move under the influence of gravity, acceleration of the stone is
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है। एंड इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और यह वर्टिकली डाउनवर्ड में हो जाएगा। तो हमें वेलोसिटी भी मालूम चल गया 11 सेकेंड में और एक्सेलरेशन भी मालूम चल गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 5.12 को देखते हैं। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme position? और दूसरा बताना है एट इट्स मीन पोजिशन। यह एक बॉब है और पेंडुलम, बॉब पेंडुलम है और यह मूव कर रहा है, पेंडुलम अपना एसएचएम कर रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि इसको जो स्ट्रिंग है यह बॉब का, उसको हम कट कर देते हैं जब यह एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, जब यह मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम हाइट पर जाता है वह एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, जैसे ही बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए यह इसका वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 हो जाता है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वह एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर वह रिवर्स डायरेक्शन में फिर वापस ये मूव करने लगेगा। तो हम at the extreme position the bob is momentarily at rest यानी 0, that is its speed is 0. If the string is cut when the bob is at the extreme position, its acceleration due to gravity is downward direction, hence it will fall vertically downward. तब अगर हम इस पोजीशन पर है एक्सट्रीम पोजीशन पर और उस समय इसके स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो क्या होगा, इस पर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा और इसके कारण क्या होगा, यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। तो इसका जो वेलोसिटी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब सेकेंड बताना है व्हेन इट्स मीन पोजीशन, अगर यह मीन पोजीशन पर है, जब यह बॉब मीन पोजीशन पर आया उस समय अगर हम इसके स्ट्रिंग को कट करते हैं तो अब इसका वेलोसिटी कैसा होगा। तो देखिए एट द मीन पोजीशन बॉब्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब मीन पोजीशन पर आ रहा है तो इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। एंड इट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द आर्क विच इज एट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का बॉब का वह क्या होगा, यह जो आर्क जो बनाएगा उस आर्क पर जो टेंजेंट होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा। एंड पोजीशन द बॉब विल हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है। इट्स मोशन इज सेम एज ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इसका जो मोशन होगा अगर इसको कट कर देंगे तो कैसा होगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या तो उसका जो पाथ होगा उसी टाइप का पाथ होगा। जैसे यह बॉब अभी इस पोजीशन पर है तो यह आर्क में यह मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर आने के बाद उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इसके टेंजेंट होगा, जो आर्क है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसको हम अभी कट कर दें तो एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास है और दूसरा कट करने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वह क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ये यहां से ऐसे ऐसे पैराबोला बनाकर यह मूव करेगा। तो आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन को समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।